स्टूडेंट आप सब कैसे हो। मैं मुकेश सर। नेक्स्ट फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन स्टूडेंट, ये बोर्ड क्वेश्चंस में करने जा रहा हूं। मार्च 1990 का ये बोर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, मार्च 1990 का बोर्ड क्वेश्चन। अभी तक आई होप स्टूडेंट्स आप फाइनल अकाउंट से काफी अच्छे तरह से फैमिलियर हो गए होंगे। फाइनल अकाउंट्स में आपने देखा कि 4-5 क्वेश्चंस के बाद इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यू बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आए कि बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो 4-5-6 इयर्स का बोर्ड क्वेश्चंस आप करोगे स्टूडेंट, मैं तो उससे भी ज्यादा इयर्स का करूंगा। आप देखोगे कि आप भी अपने लिए उसी तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्ट करोगे। सो स्टूडेंट्स चलो देखते हैं क्वेश्चंस हम लोग। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सोना एंड मोना। दो पार्टनर्स देखो स्टूडेंट, सोना एंड मोना। दे शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर एंडेड 31 मार्च। स्टॉक है, परचेज एंड सेल्स है। अब स्टूडेंट इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, पहले परचेज लिखा है ना, पहला वाला अमाउंट परचेज का रहेगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे समझाना ऐसे चाहिए था कि डेबिट साइड में है वो एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो परचेज हम लोग कर रहे हैं मतलब हमारे लिए एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड। लेकिन स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है तो इजी में बोल देता हूं, पहले परचेज लिखा है, ये डेबिट वाला अमाउंट किसका रहेगा, परचेज का रहेगा, ये आपका सेल्स का। ड्रॉइंग है, रिटर्न्स है, वेजेस में देखो स्टूडेंट प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। अब ये प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब स्टूडेंट वह वेजेस जिसका रिलेशन डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ है। प्रोडक्शन के साथ है मतलब ये स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस विच इज इन ट्रेडिंग। जो कहां पे लिखोगे आप, ट्रेडिंग के अंदर। ये लिखा है स्टूडेंट अनप्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस तो है बट इस वेजेस का रिलेशन आपके प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए शायद आपने किसी को हायर किया, वो आपने उसको पेमेंट किया, उस आदमी का काम खत्म, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ खत्म, और इस एक्सपेंसेस का रिलेशन डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ नहीं है, तो ये आप लिखोगे स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस। देन सैलरी है, रेंट एंड रेट, इंश्योरेंस है, बैड डेब्ट्स है, डिस्काउंट है, मशीन है, बिल्डिंग है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सेम मैं परचेज और सेल्स की तरह बोलूंगा कि पहले डेटर्स लिखा है स्टूडेंट, पहला वाला अमाउंट डेटर का है एंड देन क्रेडिटर्स का, देन दोनों का कैपिटल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। चलो स्टूडेंट एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो मार्किंग करते नहीं हम लोग। आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस, स्टूडेंट आप प्रोडक्टिव को मार्किंग करो, इसके साथ आपका एडजस्टमेंट है प्रोडक्टिव वेजेस। देन उसके बाद से रेंट रेट इंश्योरेंस इंक्लूड 800 पेड फॉर ईयर एंडेड। अभी आप देखो स्टूडेंट रेंट रेट इंश्योरेंस, ये देखो रेट रेट इंश्योरेंस, तो इसने बताया कि जो आपने रेंट रेट इंश्योरेंस का पेमेंट किया है उसमें 800 फॉर द ईयर एंडेड आपने 30 जून तक के लिए कर दिया। आप देखोगे स्टूडेंट्स कि आपका ईयर एंडिंग तो एक्चुअल में 31 मार्च है। आप बुक्स जो बंद कर रहे हो, अकाउंट्स जो बंद कर रहे हो, वो 31 मार्च को बंद कर रहे हो, और आपने जो 800 रुपीज पेड किया है रेंट रेट इंश्योरेंस, ये जो पेमेंट किया है इसमें जो 800 पेमेंट आपने किया हुआ है वो आपने 3 मंथ का एक्स्ट्रा पेड कर दिया, वो प्रीपेड हो गया स्टूडेंट, नेक्स्ट ईयर के लिए पेड हो गया। नेक्स्ट ईयर का पेमेंट दिस ईयर अलाउड नहीं है, तो आपके लिए एक एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डेटर्स को स्टूडेंट आप मार्किंग कर लोगे, ये आपका डेटर्स है। देन स्टूडेंट डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीन, आप बिल्डिंग को भी मार्किंग कर लो और मशीन को भी मार्किंग कर लो, बिल्डिंग को मार्किंग कर लो, मशीन को मार्किंग कर लो। गुड्स वर्थ ₹1250 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, इसको स्टूडेंट मार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऊपर मार्किंग होने वाला नहीं। ये ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, और अब इसी के साथ आपका लेजर। आप लेजर देखते हो, एवरी क्वेश्चन में बोलता हूं कि आपके लेजर सेम है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल और बैलेंस शीट। कभी करंट दिया रहेगा तो कैपिटल के बदले आप क्या ड्रॉ करते हो, करंट। ये ओके, तो चलो नाउ वी सी द लेजर। अब ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने लेजर्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, और थोड़ा सा आपके कन्वीनियंट के लिए ऑलरेडी ये लेजर्स ड्रॉ है। 3 आइटम स्टूडेंट्स हम लोग हमेशा पहले से लिख लेते हैं, तो चलो मैं यहां पर पहले ही लिख लेता हूं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, परचेज ऑलवेज इन इनर, and sales
सेल्स इज ऑलवेज इनर। ये ओके स्टूडेंट। चलो अब आप क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चंस देखने के साथ साथ पोस्टिंग करते हैं। मैंने बार बार स्टूडेंट्स आपको बताया, एवरी टाइम बताया कि आपको डेबिट और क्रेडिट का पोस्टिंग एक साथ नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन में जो आपके पास ट्रायल बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस जर्नल फॉर्म में है, लेकिन आप पहले स्टूडेंट यहां पर डेबिट कंप्लीट करना एंड देन क्रेडिट, ऑलवेज ऐसा ही करना स्टूडेंट। उसके पीछे लॉजिक, जब डेबिट साइड का पोस्टिंग कर रहे हो तो आपका माइंड काफी क्लियर होना चाहिए कि डेबिट्स के आइटम्स डेबिट में जाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, नहीं तो बैलेंस शीट का एसेट्स। बैलेंस शीट का एसेट्स, एसेट्स मतलब स्टूडेंट आपके नॉलेज के लिए बता दूं या इसके पहले नंबर्स ऑफ टाइम बताया है, एसेट्स मतलब आपके लिए क्या होता है स्टूडेंट, डेबिट बैलेंस होता है। ये ओके। चलो देन वी स्टार्ट। ये स्टॉक है, स्टॉक मतलब आपका ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक इज 45,000, ओपनिंग स्टॉक 45। परचेज एंड सेल्स, पहले परचेज लिखा है 1,12,000, 1,12,500 स्टूडेंट आपका परचेज है। सेल्स बाद में क्रेडिट साइड में है। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कहां पे जाएगा स्टूडेंट, पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ किया है। डेबिट साइड का पोस्टिंग कर रहे हो स्टूडेंट, गलती से भी क्रेडिट के बारे में मत सोचना। तो अगर सोना का देखोगे तो 16,500 और मोना का देखोगे स्टूडेंट तो 15,000। देन रिटर्न, डेबिट साइड का रिटर्न्स का मतलब ऑलवेज बताना स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न। अब ये आप स्टूडेंट मत बोलना कि सर आप तो बोलते हो कि डेबिट का आइटम्स डेबिट में लिखने का, क्रेडिट का आइटम्स क्रेडिट में लिखने का, तो आप इस रिटर्न को, डेबिट के रिटर्न को क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो। माय डियर, मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं, लेकिन मैं क्रेडिट में कर क्या रहा हूं, सेल्स में से माइनस कर रहा हूं। मैं माइनस कर रहा हूं, इसका मतलब कि आइटम्स कहां का है, डेबिट साइड का है। अगर मैं उसको डेबिट में लिखूं तभी भी 100% क्वेश्चन हमारा राइट होगा, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोगों को नेट सेल्स और नेट परचेज चाहिए रहता है, इसके लिए हम इसको सेल्स में से क्या करते हैं स्टूडेंट, माइनस करके हम लोग इसको दिखाते हैं। तो ये है आपका रिटर्न, अमाउंट इज 3,600। देन आप वेजेस देखो स्टूडेंट, वेजेस में प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दिया हुआ है। तो पहला देखते हैं स्टूडेंट प्रोडक्टिव वेजेस। वेजेस मतलब आपका सर स्टूडेंट मजदूरी, कहां पे, ट्रेडिंग। प्रोडक्टिव वेजेस एंड दिस प्रोडक्टिव वेजेस इज 5,250, 5,250। अनप्रोडक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस, unproductive wages, this unproductive wages is student 900. Then salary, salary profit and loss, salary 9,300. Rent rate insurance, rent rate insurance, this rent rate insurance is student 5,100. Then next one is the student bad debts, ये सब स्टूडेंट आपका एक्सपेंस एंड लॉसेस है, विच वी राइट प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब इनडायरेक्ट है स्टूडेंट, तो इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेब्ट्स के बाद नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट डिस्काउंट, वेयर वी राइट द डिस्काउंट, डेबिट साइड में डिस्काउंट है, इसका मतलब हमने डिस्काउंट दिया हुआ है। वी ऑल्सो राइट इन डेबिट साइड 1950, 1950। Then student we have the machinery, machinery is the assets, machinery is assets and this machinery is 22,500, 22,500। machinery के बाद next one is the building, building, this building is 54,300,
54,300. Then we have the debtors. Debtors is 76,500. 76,500. Then student debit side में we have the cash. Cash is also asset student, and this cash is 1,500. 1,500. Student here we complete all the debit side का posting. हमने उन्हें debit side complete किया. Student now we see the credit side. स्टूडेंट जब आप क्रेडिट साइड देखोगे तभी भी आपके दिमाग में ये होना चाहिए, क्रेडिट साइड में क्या रहता है, इनकम गेन लायबिलिटी, जो कहां कहां जा सकता है स्टूडेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, नहीं तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी। जैसे स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट वन है सेल्स, सेल्स इज 187,500, 187,500। अब 187,500 स्टूडेंट्स आप माइनस कर दोगे 3,600, 183,900। देन क्रेडिट साइड में रिटर्न है स्टूडेंट, क्रेडिट साइड का रिटर्न, क्रेडिट साइड का रिटर्न, क्रेडिट साइड का रिटर्न मतलब स्टूडेंट परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड का रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न विच इज 1,500। अब 1,500 स्टूडेंट्स हम लोग माइनस करेंगे 1,11,000। क्रेडिट साइड में स्टूडेंट डिस्काउंट है, क्रेडिट साइड का डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट हमको मिला है स्टूडेंट्स, हमारे लिए क्या है, इनकम और गेन। वी ऑल्सो राइट ऑन द क्रेडिट साइड एंड दिस डिस्काउंट इज 1,500। देन क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब स्टूडेंट जिससे हमने मटेरियल्स परचेज किया, वी आर लाइबल टू पे, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी फॉर अस एंड दिस लाइबिलिटी इज 45,000 स्टूडेंट, 45,000। क्रेडिट साइड में स्टूडेंट्स वी हैव द कैपिटल, कैपिटल कहां पे, पार्टनर्स का अकाउंट्स में। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,500, 67,500। एंड नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए बैंक से लिया हुआ लोन, लायबिलिटी फॉर अस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड दिस बैंक ओवरड्राफ्ट इज 15,000। ये ओके स्टूडेंट, तो हियर वी कंप्लीट ऑल डेबिट एंड क्रेडिट साइड का पोस्टिंग स्टूडेंट। जिस तरीके से डेबिट और क्रेडिट का पोस्टिंग्स हम लोगों ने कंप्लीट किया, हमने देखा कि डेबिट और क्रेडिट्स में जो भी आइटम्स दिया है कहीं ना कहीं उसका ओनली वन इफेक्ट रहेगा। उसी तरीके से स्टूडेंट्स अब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करते समय स्टूडेंट ध्यान रखना एवरी एडजस्टमेंट कम से कम कितना इफेक्ट, 2 इफेक्ट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपको आइटम्स दिया है और जो एडजस्टमेंट दिया है उसके बीच में एक डिफरेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स दिया है वो ट्रांजैक्शंस का एंट्री हो चुका है स्टूडेंट, और एडजस्टमेंट है उसका आज हम एंट्री करने जा रहे हैं। तो जब कभी भी हम एंट्री करेंगे स्टूडेंट तो डेफिनेटली एक डेबिट और एक कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखोगे स्टूडेंट, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट वी हैव द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां बताया था स्टूडेंट, अब एवरी टाइम से आपको नहीं समझाएंगे, एवरी क्वेश्चंस में मैंने समझाया। क्लोजिंग स्टॉक वेयर वी राइट ट्रेडिंग का क्रेडिट और बैलेंस शीट का एसेट्स। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक यहां पर जो दिया है इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, जो हमको परचेज से क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं माइनस करने के बदले, मटेरियल से डेबिट साइड में माइनस करने के बदले उसको मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं। मैं क्रेडिट में लिखूं या डेबिट साइड में परचेज से उसको माइनस कर दूं, दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक 28,000 रुपीज, 28। और ये स्टॉक है स्टूडेंट, स्टॉक हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। तो वेयर वी राइट द सेकेंड इफेक्ट, वी राइट द सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट का एसेट्स 28,000। आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव एजेस स्टूडेंट, ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव एजेस। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा हमसे गलती हो गया, प्रोडक्टिव एजेस था, प्रोडक्टिव एजेस
एडजस्टमेंट था तो हमको कहां पे लिखना चाहिए था, इसको इनर कॉलम में लिखना चाहिए था स्टूडेंट, हमको इसको इनर कॉलम में लिखना चाहिए था। एक सेकेंड, तो ये आपका स्टूडेंट अमाउंट होना चाहिए था इनर कॉलम में। तो ये आपका प्रोडक्टिव वेजेस था स्टूडेंट 5250, ये था आपका ट्रायल बैलेंस, ये एडजस्टमेंट वाला। कितना आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस कितना है 300, आउटस्टैंडिंग 300। तो ये आपका वेजेस कितना हो गया 5550। अब स्टूडेंट 300 स्टूडेंट वी आर लाइबल टू पे, वी आर लाइबल टू पे, तो कहां पे लिखेंगे स्टूडेंट, हमारे लिए क्या है वो लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये है 300। रेंट रेट इंश्योरेंस इंक्लूड इंश्योरेंस, अब जो हम लोगों ने रेंट रेट इंश्योरेंस का पैसा दिया उसमें जो इंश्योरेंस का हमने पेमेंट किया स्टूडेंट 800 रुपीज, वो पेमेंट्स हम लोगों ने स्टूडेंट कब तक के लिए कर दिया स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने वो पैसा हम लोगों ने 3 मंथ का ज्यादा कर दिया, वो पैसा स्टूडेंट्स हम लोगों ने जून तक के लिए कर दिया। क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में था हम लोगों ने देखा 30 जून तक के लिए हम लोग ने कर दिया, जबकि हमारा ईयर एंडिंग मार्च है, तो हमको पेमेंट करना भी कब के लिए चाहिए था, हमको स्टूडेंट मार्च तक के लिए करना चाहिए था, हमने वो पेमेंट कब तक के लिए कर दिया जून तक के लिए। अब जून तक के लिए हमने पेमेंट किया तो स्टूडेंट से हम लोग ने गलती किया, तो हम लोग अपनी गलती को कैसे करेंगे, इंप्रूव करेंगे। हमने ज्यादा दिया तो उसको अब करेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, लेस प्री पेड 800 में हम लोगों ने स्टूडेंट 3 मंथ का हम लोगों ने स्टूडेंट क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया 3/12, 3 1 जा 3 4 जा 12। अब हम लोग 8 को 4 से आप डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 200, मतलब 200 रुपीज हम लोगों ने ज्यादा दिया, तो ये हो गया 4900। एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट 200 रुपीज हम लोगों ने ज्यादा दे दिया, वो हमारे लिए क्या है एसेट्स है। हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पैसा क्या कर दिया, पेड कर दिया, नेक्स्ट ईयर का 200 रुपीज हम लोग ने पेड कर दिया, हमारे लिए एसेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस ये अमाउंट है 200। प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर्स, 5% ऑन डेटर्स, लेस RDD 5%। 76,500 के ऊपर 5%, 3825 माइनस कर दो 72,675 3825 RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये हमको डाउट है स्टूडेंट की शायद हमको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो वेयर वी राइट द सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, न्यू RDD। पहले आपको 600 का लॉस हुआ था और इस समय आपको ये डाउट है कि 3825 का लॉस हो सकता है, तो ये हो गया 4425। नेक्स्ट डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5%, मशीन 10%। बार बार डेप्रिशिएशन का मतलब समझाया हूं स्टूडेंट, डेप्रिशिएशन मतलब रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये आपका डेप्रिशिएशन 10%। 22,500 के ऊपर 22,500 के ऊपर 10%, तो ये हो गया 2250। 2250 माइनस कर दो 20,250। अब 2250 का स्टूडेंट्स हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। वेयर वी राइट द सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन मशीन 2250। मशीन के बाद नेक्स्ट वन है स्टूडेंट, मशीन के ऊपर 10% है
बिल्डिंग के ऊपर स्टूडेंट 5%, सी बिल्डिंग लेस डेप्रीसिएशन 5%। 54,000 है स्टूडेंट, 54,300 के ऊपर 5% स्टूडेंट विच इज 2715। अब वो कैसे कैलकुलेट करने का ऑलरेडी स्टूडेंट मैंने बताया, जैसे 54,300 है, इसके ऊपर आपको 5% चाहिए, 5% चाहिए, तो आप क्या करोगे 54,000 डेप्रीशिएशन, किसके ऊपर हम लोग फाइंड करना था, बिल्डिंग। अमाउंट था 54,300, 5%, आप क्या करोगे 5/100, ये 20 से 20 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसल, 543 इंटू 5। इसी तरीके से मशीन का था स्टूडेंट, मशीन 22,500, कितना था स्टूडेंट, 10%, 10/100, 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 2250। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आप नंबर्स ऑफ टाइम देख चुके हो, तो थोड़ा ये सारी चीजों का प्लीज प्रैक्टिस करो। चलो, तो ये डेप्रीशिएशन स्टूडेंट्स हम लोगों ने बिल्डिंग से माइनस किया। सेकेंड इफेक्ट लॉस फॉर अस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बिल्डिंग, ये कितना डेप्रीशिएशन स्टूडेंट 2715। तो अब डेप्रीशिएशन को स्टूडेंट्स आप क्या कर दोगे, दोनों डेप्रीशिएशन को स्टूडेंट्स आप प्लस कर दोगे दोनों, तो ये हो गया 5, ये आपका 6, ये 9 और ये हो गया 4, 4965। नेक्स्ट इज गुड्स वर्थ ₹1250 वेर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब स्टूडेंट 1250 का गुड्स हम लोग फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम लोग स्टूडेंट गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गुड्स कहां बनता है, फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब स्टूडेंट ट्रेडिंग। अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मतलब एक तरह से गुड्स हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो वेयर वी राइट ऑन द क्रेडिट साइड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as free sample, goods distributed as free sample 1250। अब स्टूडेंट्स आप खुद सोचो कि कोई भी XYZ कंपनी गुड्स फ्री में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या लॉजिक है उसका डिस्ट्रीब्यूट करने के पीछे, डेफिनेटली प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट 1250 ये ओके स्टूडेंट। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह ये आपका क्वेश्चन लेजर क्लोज करना स्टूडेंट्स, मैंने नंबर्स ऑफ टाइम बताया आपको, लेजर क्लोज करने के अंदर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और आज तक जैसे लेजर क्लोज करते आए हो स्टूडेंट उसी तरीके से यहां पर भी क्लोज करना है। इसके अंदर बताया स्टूडेंट डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, जो टोटल्स बड़ा रहेगा दैट यू राइट बोथ द साइड, और जो टोटल कम रहेगा उस टोटल को उसमें से आप क्या कर दोगे, माइनस। जैसे स्टूडेंट 183,500 1250 एंड वी हैव द 28, 2,12,000 187,500 माइनस 3,600, तो 183,900 आएगा स्टूडेंट, 183,900, 187,500 माइनस 3,600, 183,900 है ये 9, 183,900, तो 183,900 1250 एंड 28, 2,13,000। मैंने बताया कि एटलीस्ट ट्रेडिंग में हमेशा क्रेडिट साइड ही देखोगे कि आपको बड़ा मिलेगा, 2,13,150, 2,13,150। डेबिट साइड में स्टूडेंट वी हैव द 45,000, 1,11,000 है स्टूडेंट, वी हैव
550। स्टूडेंट ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 51,600, 51,600। ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इस बिजनेस को रन करने के लिए ऑफिस भी है स्टूडेंट, तो ये जो हम लोगों को प्रॉफिट मिला है फुल एंड फाइनल प्रॉफिट नहीं है, ऑफिस के एक्सपेंसेस माइनस करना बाकी है। ट्रेडिंग का डेबिट, तो ये ट्रांसफर होकर प्रॉफिट एंड लॉस में कहा जाएगा स्टूडेंट क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 51,600। ये ओके स्टूडेंट, 51,600। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम लोग क्लोज करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को। अब प्रॉफिट एंड लॉस को आप क्लोज करो, यहां पर भी वी टेक द टोटल बोथ द साइड, जो टोटल बड़ा रहेगा दोनों में 90% तो चांसेस क्रेडिट का बड़ा रहने का होता है स्टूडेंट, बट यहां पर डेबिट साइड भी कभी बड़ा हो सकता है, बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। तो आप भी जो यहां का टोटल लिखोगे स्टूडेंट आप पेंसिल से लिखना, और यहां दो ही अमाउंट है तो कोई इश्यू नहीं है, 53,100। डेबिट साइड का टोटल करता हूं स्टूडेंट, 900 है, 9,300 है, 4,900 है, 4,425 है, 1,950 है, 4,965 है, 1,250 है। डेबिट साइड का स्टूडेंट टोटल हमको दिख रहा है 27,690। ये डेबिट साइड का आप लिखना मत स्टूडेंट, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूं। यहां का टोटल मुझे दिख रहा है 27,690। क्रेडिट साइड है स्टूडेंट मेरा 53,100, डेबिट साइड है 27,690, मतलब बड़ा टोटल कौन सा है क्रेडिट, तो मैं बड़ा टोटल दोनों साइड लिखता हूं 53,100। अब स्टूडेंट 53,100 उसमें से आप माइनस कर दो 25,410 इज द नेट प्रॉफिट। 25,410 ये नेट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट पे स्टूडेंट राइट्स किसका रहेगा, तो डेफिनेटली पार्टनर्स का रहेगा, तो दिस प्रॉफिट भी ट्रांसफर टू द पार्टनर। तो यहां पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर। पार्टनर्स में एक है सोना और है मोना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टूडेंट देखो ऑलरेडी मैंने मार्किंग किया था 3:2। इसका मतलब स्टूडेंट कि 25,410 को हम लोग 5 से पहला क्या कर देंगे डिवाइड, जो आएगा एक बार मल्टीप्लाई बाय 3 और एक बार मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पर 15,246 और 10,164। पार्टनर्स में स्टूडेंट डेबिट, इस पैसे पे राइट्स किसका है पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स के अकाउंट्स में स्टूडेंट कहां चला जाएगा एक क्रेडिट। ये आपका नेट प्रॉफिट। सेम स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को भी इसी तरीके से क्लोज करेंगे। ये आपका 15,246 10,164। अब पार्टनर्स को हम लोग क्लोज करेंगे 52,500 15,246, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 67,746 67,746 टू बैलेंस क्लोज डाउन। 16,500 स्टूडेंट्स इसने एज ए ड्राइंग लिया था, माइनस कर दो तो फाइनली कितना बचा इसका सोना का 51,246। सेम हियर स्टूडेंट 67,500 10,164, तो ये हो गया 77,664 77,664 माइनस कर दो स्टूडेंट 15,000, तो
62 664। ए है क्लोजिंग कैपिटल। ए कैपिटल बिजनेस ने पार्टनर्स को देना चाहिए, मतलब पार्टनर्स का इतना पैसा बिजनेस में है, बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। तो ए स्टूडेंट आप लिखोगे कैपिटल ए सोना मोना 51 2 4 6 62 664 51 2 4 6 1,13,000 1,13,910। ये ओके स्टूडेंट्स। अब बैलेंस शीट का टोटल करोगे, आप देखोगे कि आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स। आपको मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि इस सारे क्वेश्चंस में कहीं पर कोई वेरिएशन नहीं है, सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आप देखोगे मोर एंड लेस सेम। तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अच्छे से वीडियो देखो, और कहीं पर भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज आप हम लोगों तक अपने प्रॉब्लम को शेयर करो। मैंने बार बार रिपीट किया कि पूरा अकाउंट्स में इसी तरीके से आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, फॉर्मेलिटी पूरा नहीं होगा स्टूडेंट, मैं नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि आप इजिली उससे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको।